हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक के अंदर हम एक्सरसाइज 11.1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर मेजरमेंट्स के बारे में। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया इट इज पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड perpendicular डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो हमें इसके अंदर इस टाइप से इसके अंदर कुछ इसका डायग्राम दिया हुआ है, जिसकी दोनों पैरेलल जो साइड दी हुई है, जो कि एक 1 मीटर दी हुई है और एक यहाँ पर दी हुई है 1.2 मीटर, और इसके यहाँ पर जो कि इसका डिस्टेंस यानी हाइट बिटवीन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 0.8 मीटर दिया हुआ है। तो हमें इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट या फिर डिस्टेंस, कुछ भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो हमें यहाँ पर 1/2 का 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस के अंदर आ जाएगा हमारा 1.2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट जो कि हमें यहाँ पर 0.8 दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास में 0.8 आ जाएगी। अब हमारे पास में यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1/2 का 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1.2 को ऐड करें तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 2.2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा हमारे पास में 0.8 आ जाएगा। अब 2 के टेबल से 2.2 को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 1.1 टाइम यहाँ से ये कट आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में 1.1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में 1.1 आएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर 0.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 1.1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 88, और यहाँ पर इसके अंदर 1 नंबर्स के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 नंबर्स के बाद में, इसका मतलब 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट लग जाएगी। तो 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट मतलब यहाँ पे आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हमें इसके अंदर इसका ट्रेपेजियम पहले से निकाल के दिया हुआ है, और हमें इसकी पैरेलल साइड की जो कि वन साइड की लेंथ हमें इसके अंदर दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो हमें इसकी सेकंड जो पैरेलल साइड है वो हमें इसके अंदर फाइंड करनी है। तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे सेकंड साइड को यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, let second parallel side is equal to x, जो कि हमने यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर दे रखा है। फिर दे रखा है वन ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी जो हमें हाइट दे रखी है यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाकर हम इसको फाइंड करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा हाइट यानी एच आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है
34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 34 इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड के अंदर यहाँ पर एक तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और दूसरी लिखेंगे हम यहाँ पर x सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पर मानी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x और प्लस के अंदर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट जो कि हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस 2 से हम इस 4 को काट सकते हैं, हमारा 2 टाइम कट गया। तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 34 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास में x प्लस के अंदर 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई के अंदर हमारा 2 है। अब ये 2 मल्टीप्लाई के अंदर अगर RHS की तरफ जाएगा तो ये डिवाइड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 34 अपॉन के अंदर 2 इज इक्वल टू x प्लस के अंदर आ जाएगा हमारा 10। 2 में अगर इसका हम डिवाइड करें तो ये हमारा जाएगा 17 टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास में आ गया x प्लस के अंदर 10 इज इक्वल टू आ गया 17 आ गया। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 10 को उधर भेजेंगे तो जो हमारा हो जाएगा माइनस का। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 17 और माइनस के अंदर 10। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि इसकी सेकंड साइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है हमें लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर इफ बी सी इज इक्वल टू 48 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 17 मीटर, ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। यानी ये बोल रखा है कि ये जो हमारी ए बी साइड है, ये वाली जो ए डी और बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर्स है, यानी जब भी दोनों परपेंडिकुलर्स होते हैं तो आमने सामने की जो भी पैरेलल जो साइड होती है वो समान होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है और फेंस यहाँ पर हमें जो दे रखा है लेंथ ऑफ द फेंस। फेंस का मतलब हो गया इन सारों का जो टोटल हमें इसके अंदर दे रखा है वो इसके अंदर 120 दे रखा है। तो जिसमें से हम क्या करेंगे 1 ए बी हम इसमें से फाइंड कर लेंगे। तो डायग्राम को हम पूरा कर लेते हैं बनाकर। इसमें हमें दे रखा है बी सी इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48 मीटर आ जाएगा, एंड सी डी इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा सी डी के अंदर, और हमें ए डी दे रखा है 40 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 मीटर आ जाएगा, और हमें इसके अंदर एफ बी फाइंड करें। तो एफ बी फाइंड करने के लिए इन सारों में से माइनस कर लेंगे हम 120। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फेंस ऑफ साइड सम इज इक्वल टू 120 मीटर दे रखा है। तो जिसमें से हमें पता लग जाएगा एफ बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू हमारा 120 है। तो हमें पता है एफ बी हमें इसके अंदर फाइंड करना है, तो एफ बी का एफ बी रह जाएगा प्लस बी सी की हमें इसके अंदर वैल्यू दे रखी है, बी सी हमारा 48। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 48 आ जाएगा, प्लस का प्लस सी डी हमारे पास में 17 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, और ए डी हमें दे रखा है यहाँ पर 40 दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, और इज इक्वल टू के अंदर 120 का 120 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं। तो एफ बी का हमारा ये एफ बी हो जाएगा प्लस का प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40, इन तीनों का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास में इसका ऐड आता है 105 आता है, इज इक्वल टू 120 अपनी जगह पर है। 105 को LHS की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तब एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस के अंदर 105, तब एफ बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा इसके अंदर 15 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास में एफ बी का आंसर आ गया। तो हम इसके अंदर अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया निकाल सकते हैं। तब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई के अंदर हाइट या फिर डिस्टेंस। तो 1/2 का 1/2 आ जाएगा हमारे पास में, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे इसके अंदर क्या रखी है, यहाँ पर हमने अभी फाइंड किया था कि हमारा क्या है, इसके अंदर ये ए बी हमारा 15 आया था।
तो हाइट जो कि है हमारी इसके अंदर 15 आ गई, ठीक है। और पैरेलल आई इसके अंदर ये हमारी 40 और यहाँ पे आ जाएगी हमारी 48, यही हमें इसके अंदर चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 40 और प्लस के अंदर 48 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट अभी हमने जो फाइंड की थी, जो हमारी कितनी आई थी 15, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। अब 1/2 का 1/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के अंदर इन दोनों 40 को प्लस 48 को प्लस करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 88 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई के अंदर 15, 2 की टेबल से 88 को हम काट देते हैं 44 टाइम्स, तो हमारे पास में आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई के अंदर 15। 44 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे रफ के अंदर तो हमारा इसके अंदर आंसर आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने इसका एरिया फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of field. हमें एक टाइप का यह एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। इस क्वाड्रिलेटर के अंदर हमें इसकी जो शेप दे रखी है, यानी इसका जो बेस दे रखा है 24 मीटर दे रखा है और जो इसकी परपेंडिकुलर साइड दे रखी है वो 8 मीटर दे रखी है एंड हमें इसके अंदर 13 मीटर दे रखे। तो हमें इसके क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। चलिए हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस टाइप से इसका कुछ दे रखा है, शेप दे रखा है। ये एक परपेंडिकुलर से जिसके अंदर ये हमारा इसका ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इसका क्वाड्रिलेटर का ये इतना बेस हो जाएगा। और ये जो कि इसकी परपेंडिकुलर साइड होती है, परपेंडिकुलर जहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, जैसे A, B, C और D। इस टाइप से यहाँ पे आपका O हो जाएगा और यहाँ पे आपका P हो जाएगा। इस टाइप से इसको नाम भी दे सकते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ इज इक्वल टू होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर डायगोनल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा हमारा इसके अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा 1/2 का 1/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के अंदर डायगोनल जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर 24 दे रखा है इसका, ये वाला यहाँ से लेकर इसका डायगोनल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 24। और मल्टीप्लाई के अंदर इसका आ जाएगा हमारे पास में सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि हमें दे रखी है 8 और 13 दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 13 प्लस के अंदर 8 आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 1/2 का 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा हमारा 24 का 24 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई के अंदर 13 प्लस अगर 8 को हम ऐड करें तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 21 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। अब इसको 2 की टेबल से इसको हम कट आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 12 टाइम आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई के अंदर 21, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्वाड्रिलेटर का एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बहुत ही आसान सा दे रखा है हमें इसके अंदर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब हमें इसके अंदर रोम्बस का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम इसके अंदर लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा। तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के अंदर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल जो कि हमें दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो 2 की टेबल से ये 12 कट गया हमारा, 6 टाइम कट गया। तो हमारे पास में 7.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो 7.5 अपनी जगह पर है और मल्टीप्लाई के अंदर आ गया हमारा 6। जब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तब। क्वेश्चन नंबर 6 हमें इसके अंदर दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड
अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। हमें एक रोम्बस दे रखा है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर इसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से लेकर फुल स्टॉप आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एंड हो गया। यानी हमें एक दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड का मतलब हो गया कि इसका जो ये दे रखा है इसकी हाइट वो होती है, अल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का जहाँ पर एंगल बनता हो, जो हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड अगला क्वेश्चन इसमें बोला था इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। तो हमें इसके अदर डायगोनल्स निकालने। तो चलिए पहले इसका ये फर्स्ट वाला हम ये वाला इसका केस आउट कर लेते हैं। तो हमें इसके अंदर दे रखा है इसका एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में बेस मल्टीप्लाई के अंदर हाइट हो जाएगा। तो बेस हमें इसके अंदर दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा, तो यहाँ पे 6 और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट आ जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में 24 सेंटीमीटर के अंदर इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसका एरिया निकाल लिया। अब हम आगे इसके अंदर निकालेंगे ये वाला इसका ये एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो हमें इसका अदर डायगोनल यानी इसका ये अदर डायगोनल का मतलब इसका ये दूसरा डायगोनल हमें निकालना कितना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला वापस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो कि अभी हमने फाइंड किया था यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24 इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 और मल्टीप्लाई के अंदर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल जो कि एक डायगोनल हमारे पास में x है और दूसरे को हम मान लेंगे यहाँ पर x मान लेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम इसको 2 की टेबल से हम इसको काट सकते हैं, 4 टाइम कर जाएगा ये हमारा। तो ये हमारा 4 टाइम करे तो हमारे पास में आ गया 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई के अंदर x आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 4 चला जाएगा इसके डिवाइड में। तब x इज इक्वल टू 24 अपॉन के अंदर 4 आ जाएगा। अब 4 के टेबल में हमारे 24 आते हैं जो कि 6 टाइम आते हैं, तो ये हमारा 6 टाइम कर जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर जो कि इसकी अदर डायगोनल्स की साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दे रखा है द फ्लोर इज ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप। यानी एक फ्लोर है जिसके अंदर 3000 टाइल्स लगानी है जो कि रोम्बस के शेप्स के अकॉर्डिंग है। तो हमें इसके अंदर एरिया ऑफ रोम्बस लगाना रहेगा। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज़ 4 रुपीज़ हमें इसके अंदर दे रखा है। और इस टाइप का हमें इसके अंदर ये डायगोनल बनाना है जिसके अंदर ये एक टाइल्स का हमने बनाया जिसके अंदर इसका फर्स्ट रोम्बस जो 30 सेंटीमीटर का दे रखा है एंड अदर जो डायगोनल्स है वो 45 का दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एरिया ऑफ रोम्बस यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हमारा होता है 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 का 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल जो कि हमें दे रखे 30 मल्टीप्लाई के अंदर 45 आ जाएगा। 2 की टेबल से ये हमारा कर जाएगा 15 टाइम, तो हमारे पास में आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई के अंदर 45 आ जाएगा। जब 15 को 45 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इसका आंसर आ गया। ये हमने एरिया निकाला है उसका। अब यहाँ पर हमें जो दे रखा है टाइल्स हमें इसके अंदर कितनी दे रखी है, नंबर्स ऑफ टाइल वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ टाइल्स जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 3000 दे रखी है। अब हम इसके टोटल एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 675 और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा हमारा
3000 आ जाएगा। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो हमें इसकी कॉस्ट दे रखी है वो हमें यहाँ पर मीटर स्क्वायर के अंदर दे रखी है, तो हमें पता है, तो हमें इसको मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही इसका हमें निकालना रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर हम स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर ही होता है। अब इसका क्या आ जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10,000। तो यहाँ पर हम इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करके निकालेंगे। हमारे पास में है ये 2025000 और अकाउंट के अंदर आ जाएगा हमारा 10,000। 30 से हमारा ये 30 कट आउट हो गया और ये 0 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो हमारा आंसर इसके अंदर आ जाएगा 202.5 ये इसके अंदर आ जाएगा। अब हमें इसके अंदर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर जो कि हमें दे रखे हैं ₹4 दे रखे हैं। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 202.5 मल्टीप्लाई के अंदर 4, तब ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 810.0। 1 नंबर के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट लगाएं, तो ये इतने रुपए टोटल इसके बनेंगे।